जय यीशु। आज प्रभु ने फिर हमको संत मत्ती के सुसमाचार से शत्रु से प्रेम करना बताए। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, या प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाते हैं तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते। तो इस तरीके से प्रेम, प्रभु ने हमको प्रेम के बारे में सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। अब हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे पड़ोसी है हमारी आत्मा। सबसे पहले हमारा पड़ोसी है आत्मा। आत्मा का जो रूप है वो शरीर का दूसरा रूप है, बिल्कुल हुबहू शरीर का दूसरा रूप है आत्मा। आत्मा सदैव जीवित रहती है, क्योंकि आत्मा प्रभु का प्राण वायु है। जो प्रभु ने अपने प्राण वायु को फूके थे, तो वो प्राण वायु कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो है आत्मा। शरीर तो मिट्टी से बना है, शरीर को एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने के लिए, विश्वास करते रहने से वो मिट्टी भी एक दिन पुनरुत्थान में प्रकट हो जाता है। प्रभु ने लिखा, बाइबल में लिखा है कि जब मैं आऊँगा तो सबको पृथ्वी पर से उठाऊँगा, तो हम सब फिर पुनर्जीवित होंगे। पुनरुत्थान और जीवन, प्रभु ने कहा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। तो आत्मा श्रेष्ठ है हमारा। आत्मा की रक्षा करनी है हमें। झूठ जैसे हम बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, इससे हमारी आत्मा नष्ट हो जाती है। आत्मा हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। आत्मा हमारी कमज़ोर पड़ जाती है। हम अपने ही आत्मा के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा को शरीर चाहिए, और शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं है, क्योंकि प्रभु का वो प्राण वायु हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में है। वही है आत्मा, प्रभु का वो प्राण वायु जो प्रभु ने हमारे शरीर में फूके थे। माता पिता ने तो हमको एक आकृति दिया, अपने प्यार का एक आकृति दिया, और प्रभु ने उस पर प्राण वायु फूके, तब हम जीवित बने, तब हम में जीवन आया। प्रभु के प्राण वायु के कारण हमारे अंदर जीवन आया। वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आ गए, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। संत पौलुस कहते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी आत्मा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पड़ोसी का प्रेम है हमारा। सबसे पहले हमारी आत्मा को बचाना है। जब हमारा आत्मा मजबूत हो जाएगा तो हम अपने पड़ोसी को भी बचा लेंगे। बैरियों से बैर नहीं करना है, बल्कि बैरियों के लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। शत्रु, क्योंकि पिता परमेश्वर अच्छे बुरे दोनों पर सूर्य उगाते, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते। उन्होंने कहीं किसी से भेदभाव नहीं किया, क्योंकि सारे मानव जाति को प्रभु ने प्यार किया। आदम को सबसे श्रेष्ठ प्यार किया प्रभु ने, अपने हाथों से उनकी सृष्टि किए थे। तो आदम से ही हम सब मनुष्य निकले हुए हैं, इसलिए हम सबको प्यार करना है। जब हम अपने आत्मा को मजबूत करेंगे तो ये सारे हमारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाती है। जैसे प्रभु ने कहा, मैं नम्र से स्वभाव से, मैं नम्र और विनीत हूँ। इससे तुम अपनी आत्माओं के लिए शक्ति प्राप्त करोगे। तो ये है प्रभु का कहना हम लोगों के लिए, पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी के योग्य तो हम बने, हमारी आत्मा तो सुंदर बने, तब तो हम उस पड़ोसी को प्रेम कर सकते हैं। और शत्रुओं से प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है, ईश्वर मेरे पक्ष में तो कौन मेरा शत्रु। ईश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा कौन है शत्रु। हम ईश्वर के पास करीब जाना है। उसे जाने के लिए हमारे आत्मा को मजबूत करना है।
झूठ ना बोले, झगड़ा ना करें, क्योंकि ये झूठ झगड़ा, झूठ को प्रभु ने दर्शाए हैं। झूठ है शैतान, झूठ बोलने से हम कई पाप हमारे अंदर, फिर उसके सब साथियाँ हमारे अंदर हो जाते। इसलिए हम सबसे पहले झूठ से बचें, झगड़ा करने से बचें, शांति बनाए रखें। इस तरीके से हमें एक दूसरे नहीं, हमें चापलूसी नहीं करनी है, चापलूसी नहीं करनी। जब हमारा स्वभाव नम्र बनेगा तो हमारे अंदर कोई चापलूसी चालाकी नहीं आएगी, क्योंकि हम ईश्वर के सदस्य बन जाते हैं। क्योंकि ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा विद्यमान है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना, प्रेम करना, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता हम सब के साथ बराबर का बना के रखते हैं, शत्रुओं से भी प्यार करते हो। इसलिए हम सब आदम की संतान है, एक दूसरे को हमें प्रेम करना है। हाँ, ये है, ईश्वर और धन की पूजा नहीं कर सकते हम। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक से भय और एक से प्रेम करेंगे, एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेंगे। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि धन हमें कई लालच का कारण देता है, और कारण नहीं बनना चाहिए, हमें लालच का कारण नहीं बनना चाहिए। धन आवश्यक है, लालच अनिवार्य है। हमें रोटी चाहिए, भूख लगे कि लालच अनिवार्य, लेकिन उसका कारण ना बने, उस धन से हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए प्रभु ने कहा दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रभु ने हमें छोटे छोटे दृष्टांतों द्वारा कितना अच्छा बताया। यहाँ उन्होंने कहा आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु ने हमसे समझाएं।